शैतानी वसवसे किन लोगों के लिए इम्तिहान हैं और इन वसवसों में कौन लोग हैं जो गिरफ्तार हो जाते हैं और कौन लोग हैं जो अपने आप को बचा लेते हैं। शक व तरदीद कब खराब है और कब बेहतर है, आइए इन तमाम सवालात के जवाब को जानते हैं आज के इस एपिसोड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम। सबील कुरान के इस तफसीरी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। इंशाअल्लाह आप तमामी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपके सामने सूरह हज की आयत नंबर 53, 54 और 55 की तफसीर को बयान करेंगे। तो आइए बिना ताख़ीर के हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सबसे पहले आयत नंबर 53 की तिलावत उसके तर्जुमे के साथ सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियजअल मा युल्क़िश-शैतानु फ़ित्नतन लिल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल-क़ासियति क़ुलूबुहुम व इन्नज़-ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बഈद। ये सब इसलिए है ताकि अल्लाह शैतानों की खलल अंदाजी को उन लोगों के लिए इम्तिहान का जरिया बनाए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं। बेशक जालिम लोग बड़ी गहरी मुखालिफत में पड़े हुए हैं। तर्जुमे और तिलावत को सुन लेने के बाद आइए अब हम जानते हैं इस आयत के पैगामात को। नंबर 1, शैतानी वसवसे संग दिल और बीमार लोगों के लिए इम्तिहान हैं। रूही बीमारी और संगदिली शैतानी फितने के जाल में फंस जाने का जरिया है। नंबर 2, अगरचे संगदिली एक तरह की रूही बीमारी है लेकिन उसे अलग से बयान किया गया है ताकि उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए। नंबर 3, शैतानी वसवसे का शिकार होने वाले संगदिल जालिम हैं। आइए अब हम चलते हैं इस एपिसोड की दूसरी आयत यानी आयत नंबर 54 की तरफ और इस आयत की तिलावत को उसके तर्जुमे के साथ सुनते हैं। वलियअलम अल्लज़ीन ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक फयुमिनू बिही फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाह लहादिल्लज़ीन आमनू इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और इसमें ये मसलहत भी है कि वो लोग जिन्हें इल्म अता किया गया है जान लें कि ये वही आपके परवरदिगार की तरफ से हक है ताकि वो उस पर ईमान लाएं और उनके दिलों में उसके लिए आजिज़ी और नियाज पैदा हो जाए। बेशक अल्लाह ईमान लाने वालों को सीधे रास्ते तक पहुंचाने वाला है। तिलावत और तर्जुमे को सुनने के बाद आइए जानते हैं इस आयत के नुकात को। अंबिया के प्लान में शैतानी वसवसे और उनका खुदा की तरफ से बातिल किए जाने में 2 असर है। नंबर 1, बीमार दिल और संग दिल लोगों के इम्तिहान का जरिया है। नंबर 2, शैतानी वसवसों का बातिल होना साहिबान इल्म के दिलों और ईमान की नूरानियत का सबब है। नुकात को जान लेने के बाद आइए देखते हैं इस आयत के पैगामात को। नंबर 1, इल्म वो है जो इंसान को हक और बातिल के दरमियान फर्क पहचानने की सलाहियत देता है और सिर्फ सतही और सुनी सुनाई मालूमात न हो। नंबर 2, कभी कभी मादी और मानवी फायदा या नुकसान इंसान के जाती आदत और इखलाक से रिलेटेड है। शैतान का एक वसवसा संगदिल इंसान के लिए फितना है लेकिन अहले इल्म के लिए इल्म की कुंजी है। नंबर 3, इल्म अल्लाह की एक नेमत है जो अहल लोगों को अता किया जाता है। नंबर 4, अहले इल्म को संगदिल और बीमार नहीं होना चाहिए क्योंकि इस आयत में उतुल इल्म फी क़ुलूबिहिम मरदुन वल क़ासियति क़ुलूबुहुम के मुकाबले में आया है जो इससे पहले की आयत में जिक्र हुआ है।
نمبر 5، علم اللہ کی طرف سے ہے، اتل علم، حق بھی اسی سے ہے، الحق من ربک، اور ہدایت بھی اسی کی طرف سے ہے، ان اللہ لہادی الذین۔ علم، ایمان اور خضوع انسان کے تکامل، کمال کے مرحلے ہیں۔ نمبر 7، جس نے ایمان کا پہلا قدم اٹھا لیا، خدا دوسرے مرحلوں کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، یعنی آیت نمبر 55 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اور جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک قیامت ان پر آ جائے یا پھر منحوس دن کا عذاب ان پر آ جائے۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر شک و تردید تحقیق اور ایمان کی ابتدا میں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر عمر بھر کے لیے ہے تو اس کا انجام گمراہی اور عذاب ہے۔ نمبر 2، تمام لوگوں سے ایمان کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں پر کوئی دلیل اور برہان اثر نہیں کرتی۔ نمبر 3، جس نے کفر اور حق کے خلاف جنگ کو قبول کیا وہ ہر حقیقت کو سوء ظن اور شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نمبر 4، چونکہ موت اور قیامت اچانک آئے گی، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، قیامت آ جانے کے بعد ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ شیطانی وسوسے ان لوگوں کے لیے امتحان کا ذریعہ ہیں جن کے دل بیمار ہوتے ہیں اور جو سنگ دل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جن کے دل میں وہ کجی پائی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان علم ہیں وہ شیطانی وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔